चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 में आपको गिवन है लेट आई इक्वल टू 1 साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। इसके चार फॉर्मेट आते हैं, तो मैं चारों की बात करता हूँ। एक तो 12 वाले क्वेश्चन में गिवन है आपको, और एक आएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में कोस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। एक ये फॉर्मेट, ठीक है। और एक आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। एक ये फॉर्मेट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 ही है आपका, ठीक है। अब देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में जो नीचे है वो कोस और साइन है, और इसमें ओनली साइन है और इसमें ओनली कोस हो। जिसमें ओनली साइन और ओनली कोस हो तब तो अपन क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिसमें साइन और कोस दोनों हो उसमें अपन कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे आपको साइन ए माइनस बी से, साइन नहीं सॉरी कोस बताया ना, कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी आपको सेम ही करना है, कोस ए माइनस बी, ठीक है। और अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स। ये आप समझ गए होंगे। अब जो ऊपर वाला फॉर्मेट है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, चलो एक बार मैं दूसरी लाइन लिखता हूं। आई इक्वल टू 1 में कोस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि कोस ए माइनस बी माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स, यानी एक्स को ऐड कर दिया और एक्स को माइनस कर दिया। बात एक ही है ना, कट के वापस वही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। वापस काट के देख लो वही आएगी। अब इनको अरेंज करना है, तो आई इक्वल टू 1 में कोस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं अरेंज करूं तो कोस कैसे करें, देखो a माइनस एक्स नहीं कर सकते ना, इस x को लो और इस b को ले लो। तो मैं इसको लिख देता हूं x माइनस बी, एक्स माइनस बी है ना, x और माइनस b ये ले लिया। और यहां से और यहां से आप कॉमन निकाल दीजिए कि माइनस को मैं यहां से कॉमन निकालूं तो ये पॉजिटिव, और यहां से आप कॉमन लोगे तो ये a आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अपॉन में वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स। तो ये आई इक्वल टू, ये तो सेम ही आएगा आपका, लास्ट में लिख देंगे। इसमें कोस ए माइनस बी का फॉर्मेट लगा दीजिए। तो क्या फॉर्मेट होता है, कोस ए इंटू कोस बी, तो कोस एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए। यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस आएगा, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, यानी कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। और इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं अपन किससे, साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, और इंटू में कितना है डी एक्स। ये समझ गए होंगे आप। तो आई इक्वल टू
ये सेम चलेगा, इंटीग्रेशन इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूं तो कोस एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी तो कैंसिल आउट, और साइन एक तो ऊपर तो कोस मिलेगा आपको, कोस एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, और ये इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूं तो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, और यहाँ पे मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कोस एक्स माइनस बी, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इनटू में कितना है dx, इनटू में कितना है dx। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे इतना तो। अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, i इक्वल टू 1 अपॉन में कोस a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कोस अपॉन साइन कितना कोट, तो ये तो लीजिए कोट x माइनस ए बी ए। ठीक है, प्लस और ये कितना आपका टेन x माइनस बी इंटू में कितना है dx। ठीक है, तो i इक्वल टू 1 अपॉन में कोस a माइनस बी, इसका इंटीग्रेट कर दो इसको, तो कोट का इंटीग्रेशन कितना, लॉग फॉर्मेट बताया हुआ है, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल कितना 1 से इसको डिवाइड कर दो, फिर प्लस टेन एक्स माइनस बी का कितना माइनस का लॉग कोस के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा, सेक के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में सी, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो बुक में आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग की मैं बात करूं तो कोस ए माइनस बी इंटू, इसको उठा देता हूं, एक फॉर्मेट है log m माइनस log n, क्या होगा log m अपॉन में n, तो log m की वैल्यू कितनी है साइन x माइनस ए अपॉन में कोस x माइनस बी, और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। ये फॉर्मेट लिख लेना, हम एक कोस a माइनस बी का फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लिखें, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कोस a माइनस बी का फॉर्मेट, प्लस की बात करूं तो कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मेट। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला, ये 12 में गिवन आपको, तो ये फॉर्मेट तो सेम ही मिल जाएगा ये वाला, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, तो मैं डायरेक्ट ये बना सकता हूँ ना, तो 2-3 स्टेप इसमें माइनस करता हूँ, तो ये कोस आपका बस ठीक है। देखो कोस है ना, ये क्या आपका कोस, क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना साइन a माइनस बी से, ऊपर भी कर दो यहाँ पे भी साइन a माइनस बी अपॉन में कोस x माइनस a इंटू में कोस x माइनस बी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था और x से माइनस किया था, x को मल्टीप्लाई सॉरी माइनस और यानी एड और सब्ट्रैक्ट किया था, एक बार माइनस कर दिया एक बार मैंने प्लस कर दिया, और ये dx। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू 1 अपॉन में साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं b x माइनस बी, सेम ही करेंगे उसी की तरह, यहां से और यहां से माइनस को कॉमन लूं तो यहां से x से माइनस कॉमन प्लस हो गया, और ये आपका माइनस का b,
ये तो सेम ही बन गया, अपॉन में कितना कोस एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी इंटू में dx। अब फॉर्मेट है अपने पास में साइन ए माइनस बी का, क्या फॉर्मेट होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मेट। ये पूरी की पूरी वैल्यू ए की है, ये बी की है, बस फॉर्मेट में पुट कर दो। आई इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस बी, फिर यहां पे माइनस तो ये माइनस साइन कोस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन, ठीक है ना, एक मिनट, ये ए है ना, तो ये ए और ये ए, कोस ये बी और ये, ठीक है, कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू में कितना dx। तो I इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूं तो साइन ये कोस और ये कोस तो कैंसिल आउट, ये कोस और ये कोस तो कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कोस एक्स माइनस बी माइनस, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो कोस एक्स माइनस से ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कोस एक्स माइनस ए, ठीक है, इनटू में dx, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कोस कितना टेन एक्स माइनस बी इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये भी 10 एक्स माइनस ए इंटू में dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, देखो सेम ही आएगा इसी की तरह। ये दो फॉर्मेट आप कर लेना या फिर आगे आपको मिल जाएंगे, इसमें देख लेना, मिलेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए I इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं 10 का, तो कोस के फॉर्म में कर रहा हूं, क्या होगा माइनस का लॉग मॉड ऑफ कोस एक्स माइनस बी। अब इस कोस यानी इसका करो एक्स माइनस बी का, तो 1 यानी डिफरेंशिएट 1 और 1 से इसको डिवाइड कर दो, उसके बाद में ये माइनस और इसका करें तो ये वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, माइनस लॉग मॉड ऑफ कोस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए का +1 और ये प्लस का c, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो I इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटू, इसको पहले लिखो, क्यों, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का लॉग मॉड ऑफ कोस एक्स माइनस ए और ये माइनस का लॉग कोस एक्स माइनस बी और प्लस में कितना c, ये लिख सकते हैं ना। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी और log m माइनस log n, क्या होगा log m अपॉन में n की वैल्यू कोस x माइनस ए अपॉन में कोस x माइनस बी और प्लस में कितना c,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 अपन डिस्कस करते हैं। ये 12 है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, आई लेट करके आई मान लीजिए, आई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में dx। ठीक है, अब ये फॉर्मेट पहले भी आया हुआ है। ठीक है ना, देखो करते हैं। आई इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई कर दीजिए, यानी 2x की मैं थीटा ले लेता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मेट 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है x, यानी 2 थीटा की जगह कितना है x है। तो इसको मैं चेंज करूं तो 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू में कितना कोस एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस कोस, गोल्डन फॉर्मूला, एंड 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मेट अप्लाई किया है, 1 प्लस कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मेट होता है, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तब इसी का हाफ हुआ है, यहाँ पे तो x है ना, तो इसका हाफ x बाई टू इंटू में dx। अब नीचे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है ना, पहले 1 को डिवाइड कर दो और फिर इसको डिवाइड कर दो। देखो तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो 1 अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू अपॉन में 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। और इंटू में कितना है dx। ये 2 से 2 कैंसिल आउट और इस 2 से ये एक पावर कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको मैं लिख रहा हूं। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया इसका, और ये ऊपर जाएगा तो सेक में गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और उधर से dx आएगा तो ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कोस की पावर नीचे, तो साइन अपॉन कोस कितना 10, ये 10 एक्स बाई टू इंटू में कितना है dx। ये अपन इसको लिख सकते हैं। अब सारा आप इंटीग्रेट करना जानते हो, 1/2 से का इंटीग्रेशन 10 x की जगह x बाई टू, तो ये x बाई टू, एक्स बाई टू का भी करो, x बाई टू का डिफरेंशिएट कितना 1/2, ये 1/2, और प्लस इसका करो तो लॉग सेक में कर दो, या कोस में दिया हुआ तो कोस में कर दो। मैं चेक करता हूँ एक बार, कोस में गिवन आपको, तो कोस देखो, कोस के लिए माइनस आएगा, माइनस मोड ऑफ कोस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएट 1/2, और प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये तो वैल्यू आ गई आपकी 10 एक्स बाई टू माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग मोड ऑफ कोस एक्स बाई टू और प्लस में c। यहाँ पे बेस नहीं तो बेस ई होगा। ठीक है ना, बताया भाई ये तो सारा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 में जो गिवन है वो लेट करके आप आई मान लीजिए, आई इक्वल टू 1 अपॉन में, आई इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का रूट इंटू में dx। सेम इक्वेशन 15 वाला है। ठीक है ना, सेम ही 15 वाला है, तो 15 का भी अपन सेम ही करेंगे। तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूं एक बार। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, करना कैसे सोल्व, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस 1 की वैल्यू आप पुट करो,
1 की वैल्यू साइन और कोस में क्या वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो वैल्यू होती है। लेकिन आपको x/2 के फॉर्म में पुट करनी है, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। फिर माइनस, ये माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू साइन x/2 इंटू में कोस x/2, ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर इंटू में कितना dx। अब होल स्क्वायर और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं यहां पे, होल स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट। तो जो वैल्यू आई है वो देखो कितनी है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये साइन x/2 माइनस कोस x/2 इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, रूट से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यहां पे कर देता हूं, रूट से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो I इक्वल टू, इसको मत करो भाई, 1/1 में करना ना, वरना तो वैल्यू आएगी नहीं। यानी क्या करना है, यहाँ पे आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है और √2 से डिवाइड करना है। तो ऊपर नीचे वाला, यानी ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा यहाँ पे √2, और ये वाली वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 इंटू 1 में √2 माइनस 1 में ये कोस x/2 और ये 1 में √2, ठीक है। अब मुझे ये फॉर्मेट बनाना है, तो साइन तो है अपने पास में, कोस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आप जानते हो कि 1/√2 कोस के फॉर्मेट में किसकी वैल्यू होती है, जानते हो ना। तो साइन x/2 इंटू 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस π/4 माइनस कोस x/2, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन के फॉर्मेट में पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे साइन चाहिए ना आपको। तो π/4 इंटू में dx। I इक्वल टू 1/√2 तो बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन 1 में साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b, क्या होगा, साइन a माइनस b। तो ये आ जाएगा आपका साइन x/2 माइनस π/4 इंटू में dx। I इक्वल टू 1 में √2 और ये आ जाएगा आपका कोसेक x/2 माइनस π/4 इंटू में dx। अब मैं चेक करता हूं, जो आंसर वो tan के फॉर्म में है या फिर इसी के फॉर्म में है, tan के फॉर्म में है। tan के फॉर्म में है। तो देखो tan के फॉर्म में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि कोसेक x इंटू dx का क्या फॉर्मेट होता है tan के फॉर्म में, कि tan जो x की वैल्यू उसको डिवाइड कर दो बाई 2 से और प्लस में c। तो इसमें फॉर्मेट में अप्लाई करूं तो 1 में √2 इंटीग्रेशन करना है ना, तो log मोड ऑफ tan x की वैल्यू कितनी है, tan x की वैल्यू है x/2 माइनस π/4 अपॉन में 2, ये करना आपको, ठीक है, ठीक है। और इनटू में कितना dx, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो अब जो अकॉर्डिंग टू आंसर में इसको निकालूं तो देखो,
आई इक्वल टू 1/√2 तो बाहर है, और ये लॉग मोड ऑफ 10, ये 10। इसको मैं सोल्व करूं तो इस 2 से इसको डिवाइड करूं तो x/2 और ये 2 नीचे आएगा तो x/4 माइनस इसको मैं डिवाइड करूं तो ये π/4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी। अब मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक की है, वो क्या है देखो, कोसेक का तो ये हो गया पूरा। अब इसके अंदर जो वैल्यू है ये इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x/2 का कितना 1/2 और इसका कितना 0। तो नीचे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2 माइनस 0, यानी 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 इसको आप उल्टा करके मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू, इससे काट दो इसको, तो √2 इंटू लॉग मॉड ऑफ 10 x/4 माइनस π/8 और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम इक्वेशन 15 वाला है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं करवा दूंगा अभी लो। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन x इंटू में dx। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा और उस फॉर्मेट का अपन यूज करेंगे अभी। चलिए देखो, इसको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि +1 करना है और -1 करना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन में रूट 1 प्लस साइन x, यानी इस पूरे के नीचे लिख दिए, इतने के नीचे ये सेम, फिर -1 ये 1 अपॉन में ये। अब ये जो क्वेश्चन है वो सेम ही उसी की तरह बन गया होगा, आपको पता ही होगा, सेम ये वाला। ठीक है, और इनटू में dx। तो i इक्वल टू इसकी एक पावर से इसको कैंसिल आउट कर दो, आधी पावर को, तो √1 प्लस साइन x और dx भी कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये कितना आएगा √1 प्लस साइन x इंटू में dx। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर दो। अब इन दोनों में एक ही वैल्यू है √1 प्लस वाली, तो √1 प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, साइड में सोल्व कर देता हूँ इसको। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस 1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये मैं कोस स्क्वायर 1/2 और फिर प्लस 2 इंटू साइन x/2 इंटू में कोस x/2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं √a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab। तो क्या फॉर्मेट मिला, साइन x/2 प्लस में कोस x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो अपने पास में √1 प्लस साइन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन x/2 और प्लस में कोस x/2, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे मैं पुट करूं तो ये साइन x/2 प्लस में कोस x/2, इसका इंटीग्रेशन प्लस माइनस 1 अपॉन में साइन x/2 प्लस में कोस x/2 इंटू में dx। अब इसको तो सोल्व करो,
जो पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी की तरह, यानी √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, और इसका तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट जानते ही हो। चलिए मैं कर देता हूँ। I इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कोस x/2, x/2 का डिफरेंशिएट कितना 1/2, फिर प्लस कोस का साइन x/2 और x/2 का डिफरेंशिएट कितना 1/2, ये तो हो गया इसका। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 तो बाहर निकाल दो, यानी ये √2, तो 1/, में √2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में इस 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन x/2 इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/, में √2 प्लस कोस x/2 इंटू 1/, में √2 इंटू में कितना dx। तो I इक्वल टू ये 2 है ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में और साइन x/2 और ये -2 इंटू कोस x/2 और माइनस 1/, में √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 और ये कोस के फॉर्म में इसकी वैल्यू कोस π/4 और प्लस कोस x/2 और साइन के फॉर्म में इसकी वैल्यू साइन π/4। सेम इक्वेशन है, सेम पीछे की तरफ, वहां पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो I इक्वल टू ये वाली वैल्यू तो सेम है, -1/, में और √2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में साइन A इंटू कोस A, कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B, क्या फॉर्मेट मिलेगा साइन A प्लस B, तो x/2 प्लस π/4 इंटू में कितना dx। तो I इक्वल टू ये पूरी सेम वैल्यू -1/, में √2 इंटीग्रेशन किसका कोसेक का, कोसेक π/2 प्लस π/4 इंटू में dx, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब करते हैं इसको, चलिए ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। एक लाइन और लिखता हूं, देखो I इक्वल टू माइनस, एक काम करो यहां से कॉमन निकालो, यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, साइन x/2 माइनस कोस x/2 -1/, में √2 कोसेक का मैं इंटीग्रेशन करूं तो वही सेम लॉग, ये लॉग मोड ऑफ, फिर क्या है tan x की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, tan x की वैल्यू कितनी है π/2 प्लस π/2 नहीं भी x/2, x/2 प्लस π/4 अपॉन में कितना 2, ठीक है, और ये प्लस में c, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बस इसी को आंसर अभी तो आया कहाँ पे भाई, देखो इसके नीचे भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कितना, इसका तो 1/2 और इसका 0, तो 0 को लिखो या मत लिखो, ठीक है ना। इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, तो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो I इक्वल टू 2 इंटू साइन x/2 माइनस कोस x/2 माइनस ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो 2 इसके मल्टीप्लाई में 2/, में √2, ठीक है, या फिर इसे आप कैंसिल आउट कर दो, ये √2, इस √2 का आप ऊपर में तो ये वैल्यू आएगी आपकी √2, और फिर है लॉग मोड ऑफ ये 10 इंटू x/2 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई x/4 माइनस π/4 को करें तो प्लस π/8, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस में कितना c। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा भैया, आपको चेक करते हैं।
ठीक है भैया, ऐसे अपन सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए भैया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इनको, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपकी जितनी कैलकुलेशन बढ़िया, जितना आपको फॉर्मेट बनाना आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 14 भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 14C के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।